All right, everyone. So we will start. We will discuss a story related to Krishna, where Krishna is celebrating picnic with his friends. तो आप जैसा कि फर्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं, इसमें किस तरह से कृष्णा इज सिटिंग और पिकनिक करने के लिए बेसिकली बैठे हैं. तो अब ये सब शुरू कैसे हुआ है, क्या इसमें होगा, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं. तो ये वाली स्लाइड ठीक नहीं है, इसके आगे वाली स्लाइड से आइए जिसमें फोटो है वृंदावन का. तो देखिए एक बार क्या हुआ था, भगवान कृष्णा ही चोज अ परफेक्ट पिकनिक स्पॉट जहां पर सब पिकनिक करेंगे. और वो जगह कौन सी थी? यमुना नदी के पास में. जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये मैंने नेट से निकाला है, पर आप देखेंगे वृंदावन में आपने लिटिल कृष्णा अगर देखा हो तो उसमें जिस तरह से दिखाया जाता है कि यमुना नदी है और उसके पास में देयर इज़ अ क्लीन सैंड, वहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर लोटस ब्लूम हो रहे हैं जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं. बर्ड्स एंड बीज आर चर्पिंग. फील आ रहा है? साउंड ऑलरेडी चल रहा है यहाँ पर. सो बीज एंड बर्ड्स आर चर्पिंग, बीज हमिंग, ट्रीज गिविंग कूल सूदिंग शेड. तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर वातावरण था. अभी हमारा तो घर पर है, यहाँ पर तो ऐसा वातावरण हम नहीं कर सकते, पर आप एक बार सोचिए इस विषय में कि फॉरेस्ट है, वृंदावन का फॉरेस्ट, और वहाँ पर इस तरह से सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और वहाँ पर लोटस ब्लूम हो रहे हैं. सो कृष्णा फाउंड इट अ परफेक्ट प्लेस फॉर अ पिकनिक स्पॉट. तो अब एक दिन क्या हुआ था, इस तरह से जब पिकनिक स्पॉट सब ढूंढ रहे थे, उनको मिल गया था, तो सारे जो फ्रेंड्स थे कृष्णा के साथ में, उनके साथ में गाय भी थी, तो उन्होंने उन सभी गायों को वहाँ पर पास में बांध दिया था ताकि वो इधर उधर जाए ना, वहाँ पर बैठे बैठे घास खाए. इस वजह से उनको बांधा था. नहीं तो गाय आपको पता है उनको खुला छोड़ते तो वो भाग जाती है. इस वजह से उनको वहाँ पर बांधा था ताकि वो इधर उधर ना जाए और वहीं पर बैठ के घास खाए. नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर थीम भी किया है, इसमें कृष्णा ही इज सिटिंग इन सेंटर सराउंडेड बाय हिज फ्रेंड्स. तो सब इस तरह से बैठे हैं जैसे कि लोटस होता है, तो लोटस में बीच वाला जो उसका पार्ट होता है, उस तरह से कृष्णा बीच में बैठे हैं और चारों तरफ भगवान के उनके फ्रेंड्स बैठे हैं. तो ऐसे लग रहा है बहुत सुंदर सा, जैसे लोटस सा हो. और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है? भगवान कृष्ण, सभी जो फ्रेंड्स हैं, दे लव कृष्णा वेरी मच. तो सब यही चाह रहे थे कि वे कृष्ण के सामने बैठे. जैसे ऐसा होता ही है, आपकी जिससे प्रीति है तो आप चाहेंगे आप उसके सामने बैठे. ऐसा होते हुए स्कूल में आपने देखा होगा, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं इसके साथ ही बैठूंगी. तो सबका ऐसे ही होता है. तो ऐसे ही कृष्णा के जो फ्रेंड्स थे, दे हैड इंटीमेट रिलेशन विद कृष्णा. तो सब इसी तरह से चाह रहे थे कि मैं कृष्ण के बिल्कुल सामने बैठूं. अब ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था? बट कृष्णा डिड दिस. कैसे? कृष्णा यूजेस हिज सर्व संकल्प शक्ति, पावर टू फुलफिल ऑल डिजायर्स. तो नेक्स्ट श्लोक में आप देखेंगे स्लाइड में, दिस पास टाइम इलस्ट्रेट्स द भगवद गीता वर्स. तो ये एक वर्स है, इसको मैं गाऊंगी और आपको मेरे पीछे गाना है. सभी गा सकते हैं. इसमें देखिए मैंने इसको इस तरह से रखा है, ऊपर इंग्लिश में है अगर आपको इंग्लिश में गाना कंफर्टेबल है, और नीचे इसका हिंदी में भी है. ये संस्कृत श्लोक ही, पर लैंग्वेज आपको जैसे सूटेबल हो, यू कैन सिंग इट इन दैट वे. सो प्लीज रिपीट आफ्टर मी, रिसाइट आफ्टर मी. सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतः पाणिपादं तत्, सर्वतोक्षि शिरोमुखं, सर्वतोक्षि शिरोमुखं, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वतः श्रुतिमल्लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति, सर्वमावृत्य तिष्ठति. Wow, very nice. We have official reciters here. तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में है ट्रांसलेशन.
So we will try to sing this translation instead of reading it. इनका नाम क्या था? What's your name? Vinisha. Vinisha, do you remember Twinkle Twinkle Little Star? सबको याद है किस टोन में गाते थे? तो हम उस टोन में इस ट्रांसलेशन को गाने का ट्राई करेंगे. So please repeat after me. Everywhere are his hands and legs. Hands and legs. His eyes, heads and faces. His eyes, heads and faces. And he has ears everywhere. Yes, everywhere. In this way the super soul exists. Say the super soul exists. Pervading everything. Pervading. तो ये भगवत गीता से वर्स है 13th चैप्टर के का 14th वर्स है ये. और ये वही वर्स है जिसमें आपने सुना होगा, कहते हैं कि भगवान तो कहते हैं कि भगवान कण कण में है. सुना है आपने? भगवान कण कण में. तो ये वही एग्जैक्ट, दिस इज द एग्जैक्ट श्लोक जिसमें भगवान कहते हैं दैट हाउ ही इज ऑल परवेडिंग, किस तरह से भी सब जगह व्याप्त है. तो ये वही वर्स है. तो इसमें देखिए किस तरह, मतलब भगवान लॉर्ड कृष्णा इज टेलिंग एवरीवेयर आर हिज हैंड्स एंड लेग्स, हिज आईज, हेड्स एंड फेसेस, एंड ही हैज ईयर्स एवरीवेयर. इसका मतलब क्या है कि स्वयं कृष्णा हर जगह पर है. ही इज ऑल परवेडिंग गॉड. In this way the super soul exists pervading everything. इस तरह से भगवान हर वस्तु में है, भगवान से बाहर कुछ भी नहीं है. और सिर्फ अमेजिंग चीज़ पता है क्या है? ओनली कृष्णा इज सेइंग दिस, नो एनी अदर डेमीगॉड सेइंग दिस. सिर्फ भगवान कृष्ण ही ये बात बता रहे हैं. इससे क्या सत्यापित होता है? दैट ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. लेकिन अब देखिए आगे इसका अगर हम परपट देखें, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें क्या बताई जा रही है. एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है कि जिस तरह से एक जो सूरज है वो है एक जगह ही, पर अपनी किरणों के माध्यम से वह सब जगह व्याप्त है. इज इट नॉट? तो आप बताइए, एक जो सूरज है विच इज़ अ मटेरियल थिंग, मटेरियल प्लैनेट ही है वो, तो एक सूरज जब इस तरह से इतना पोटेंट हो सकता है, देन व्हाट टू से ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी. उनके लिए तो ये बच्चों का खेल है कि वो अपने स्पिरिचुअल अबोर्ड में होने के साथ साथ ही इज एक्सिस्टिंग एवरीवेयर बिकॉज ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी. उनके लिए कुछ भी छोटी बात नहीं है. लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हम हर जगह हैं? कैन वी से दिस? हम उनके अंश हैं. उस तरह से नहीं, जैसे भगवान कह रहे कि मैं कण कण में हूँ, क्या हम उस तरह से कह सकते हैं? नहीं. वाई? बिकॉज वी आर सोल्स. कृष्णा इज सुपर सोल, ही इज परमात्मा, एंड वी आर आत्मा, वी आर हिज फ्रेगमेंटल पार्ट. तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि हमारे हाथ पैर, मतलब आंखें, सब कुछ हमारी हर जगह व्याप्त है. इट्स नॉट पॉसिबल. इट इज़ यस, दिस इज़ नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो फिर वो उसके अज्ञान के कारण ऐसा सोच रहा है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है. हम एक जगह, अभी जैसे आप अपने घरों से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो क्या आप ऐसा कह सकते हैं मैं मेरे घर में भी हूँ, मैं यहाँ पर भी बैठी हूँ, मैं यहाँ पे खाना भी बना रही हूँ और मैं मेरे बच्चे को स्कूल भी छोड़कर आ रहा हूँ? इट्स नॉट पॉसिबल. सो इट इज़ ओनली पॉसिबल फॉर कृष्णा. तो देखिए इस वर्ड्स को डिस्कस करने के पीछे का कारण क्या था ये अभी हम समझेंगे. उससे पहले आगे एक चीज़ देखते हैं क्या बताई जा रही है. इन भगवद गीता द लॉर्ड सेज दैट इफ एनीवन ऑफर्स हिम अ फ्लावर और अ फ्रूट और अ लिटिल वाटर ही एक्सेप्ट्स. किसी को याद है ये श्लोक कौन सा है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति. सो ही एक्सेप्ट्स आवर ऑफरिंग्स. अब देखिए ये कैसे पॉसिबल है? भगवान तो अपने स्पिरिचुअल अबोर्ड में बैठे हैं, बट बिकॉज ही इज ऑल परवेडिंग गॉड, तो अपने गोलोक धाम में बैठे होकर भी वो हमारी ऑफरिंग्स एक्सेप्ट करते हैं. ही इज एक्सेप्टिंग आवर पान मोदक, यू नो, ही इज ईटिंग बिकॉज ही इज ऑल परवेडिंग. ही ईट्स आवर फूड.
तो इस वजह से एक और चीज़ यहाँ से क्या पता लग रही है कि हमें मन में भोग नहीं लगाना चाहिए भगवान को, बिकॉज ही इज़ अ पर्सनैलिटी। जैसे हम हमारे घर में गेस्ट आते हैं, वी ऑफर देम नाइसली, तो इस तरह से भगवान के लिए सुंदर सा प्लेट डेकोरेट करके भगवान को ऑफर करना चाहिए, बिकॉज ही ईट्स आवर फूड। मन में हम अभी आप सोचिए, आप सब यहाँ पर आए हैं और मैं बोलती कि आप मन में खा लीजिए, मैं आपको मन में खिला रही हूँ, तो आपको कैसा लगता है? ये क्या मजाक कर रही है हमसे? हमने बनाया एंड देन वी विल ईट इट। सो सेम वे वी शुड ऑफर फूड टू कृष्णा इन दैट वे। आगे देखिए, ब्रह्म संहिता में क्या बताया जाता है? He is always engaged in pastimes in his transcendental planet, means in spiritual planet. He is all pervading. The individual soul cannot claim that he is all pervading. Therefore, this verse describes the supreme soul, the personality of Godhead, not the individual soul. अब ये वाला श्लोक हमने डिस्कस क्यों किया? जो पीछे आइए वापस से, जो सारे फ्रेंड्स थे भगवान के, उनकी क्या इच्छा थी कि जो कृष्णा है वो मेरे सामने मैं उनके सामने बैठना चाहता हूँ। कृष्णा हैड दिस डिजायर, ऑल हिज फ्रेंड्स हैड दिस डिजायर कि मैं भगवान मेरे सामने है, मैं भगवान के सामने बैठूं। तो इस तरह से भगवान ने अपने सारे फ्रेंड्स की इच्छाएं पूरी की। हाउ? बिकॉज ही इज ऑल परवेडिंग। तो ऑल्दो इस फोटो में आप देख सकते हैं सामने ऐसा दिख रहा है कि कोई भगवान के साइड में बैठा है, कोई पीछे बैठा है, कोई कहाँ बैठा है, पर सभी के सभी इसी तरह से फील कर रहे हैं। दे आर एक्सपीरियंसिंग इट दैट वाओ, कृष्णा इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बिकॉज ही इज एक्चुअली सिटिंग लाइक दैट, बिकॉज ही इज ऑल परवेडिंग। तो सबके लिए सब ऐसे सबकी इच्छा थी, तो भगवान ने इस तरह से उनकी इच्छा पूरी की। His face and limbs appear in all directions at once, so each boy feels I am directly facing Krishna because he is all pervading. तो ये श्लोक इस तरह से हमने यहाँ डिस्कस किया। Krishna uses his सर्व संकल्प शक्ति, means unlimited potency, so every boy sees him directly. Each boy feels I am sitting in front of Krishna. Boys sit close together with no gaps. Formation look like a lotus flower. Krishna in the middle, जैसे इस फोटो में आप देख सकते हैं। आप PDF देखिए तभी आप रिलेट कर पाएंगे। मैंने सब में फोटोज डाले हैं अलग अलग, उससे और इंटरेस्टिंग लगेगा। Formation looks like a lotus flower. Krishna in the middle, friends like petals encircling him. We are on slide 8. Okay. इसको आप हॉरिजॉन्टल इस तरह से कर सकते हैं, आपको पूरी स्क्रीन दिखेगी। ओके, नाउ कम्स द फन पार्ट, द पिकनिक पार्ट। फॉर फन ईच काउहर्ड बॉय क्रिएटेड हिज ओन लंच प्लेट। ठीक है, इसको रीड करने की जगह हम डायरेक्ट इसको समझते हैं। अब देखिए पिकनिक में क्या होता है, जिस तरह से हमारा सात्विक पॉटलक होता है, सब घर से खाना बनाकर लाते हैं, तो उसी तरह से सभी जो कृष्णा के फ्रेंड्स हैं उनकी मदर ने उनको अलग अलग आइटम्स बनाकर दिए थे कि बच्चा जा रहा है पिकनिक करने, तो सबको अलग अलग आइटम्स दिए थे। और सब खा कैसे रहे थे, वहाँ पर ही जो फ्लावर्स और लीव्स थी उन्हीं से उन्होंने पत्तल वगैरह बना लिए। ऐसे होता था पहले, अभी आप साउथ में भी अगर देखेंगे ऐसे होता है। कौन सा बनाना लीफ होता है वो, उस पर वो लोग सब कुछ डेकोरेट करके दे जस्ट ईट। तो उसी तरह से उस समय दे वर नॉट ईटिंग इन, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी क्रॉकरी होती है वो, मतलब दे वर नॉट ईटिंग, यस, जो भी क्रॉकरीज है चीनी की या स्टील की जो भी है, यस, तो उसकी जगह दे वर ईटिंग इन फ्लावर्स एंड लीव्स। उसी को उन्होंने पत्तल वगैरह बनाकर दे वर कंज्यूमिंग। दे शेयर्ड देयर फूड विथ वन अनदर जॉयफुली कॉलिंग आउट, ओ सखा, ओ कृष्णा, ओ श्रीदाम, ओ सुबाल, जस्ट सी हाउ टेस्टी माई फूड इज। तो देखिए इसी स्टोरी में हम घुसते हैं। क्या हुआ था, जो वन ऑफ द फ्रेंड ऑफ कृष्णा वो कुछ खाने का आइटम लेकर आए थे, तो वो इस तरह से कह रहे थे, कृष्णा देखो मेरी मम्मी ने ये संदेश भेजे हैं बनाकर, अरे ये बहुत टेस्टी है, लेकिन मैं ये किसी को भी नहीं दूंगा। सो इन अ वे ऑफ टीजिंग, ही वाज काइंड ऑफ टीजिंग कृष्णा कि मैं ये किसी को नहीं दूंगा, ये मेरी मम्मी ने मुझे बना के दिए हैं and I will eat it all. But Krishna, he has intimate relationship with his friends.
सो ही वॉज लाइक, नहीं नहीं मित्र, तुम मुझे दो ना, मुझे भी खाना है, मुझे भी तुम्हारी मम्मी ने जो बनाया है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू ईट इट. सो लाइक दैट दे वर रेलिशिंग दी स्वीट पास टाइम्स. तो आप देखेंगे ये जो भी पास टाइम्स है, पिकनिक करना या बाकी सारी चीज़ें भी जो हम करते हैं ना, इट इज़ कमिंग फ्रॉम कृष्णा ओनली. ये हमें जो सारी चीज़ें हैं, हमें सबके साथ में मिलना है और हमें सबके साथ खाना बनाना है, साथ में खाना है, ये सभी कुछ भगवान से ही आ रहा है. बिकॉज कृष्णा ही इज डूइंग ऑल दीज थिंग्स इन हिज पास्ट टाइम्स. तो बिकॉज वी आर हिज फ्रेगमेंटल पार्ट, तो हमारी भी ये प्रवृत्ति है, हम ये सारे रिलेशनशिप चाहते हैं. वी ऑल्सो सीक फॉर फ्रेंड्स बिकॉज कृष्णा है फ्रेंड्स. वी सीक फॉर अदर रिलेशनशिप्स. So all these relationships are coming from Krishna only. So yes, इस तरह से सभी कृष्णा और उनके friends, they were, you know, eating food together, laughing together, relishing the variety. अब उनमें से एक जो भगवान के मित्र हैं, he was kind of cracking a joke, made a prank. उन्होंने क्या किया था, जो समोसा बनाकर लेकर आया था कोई उनकी मम्मी से, तो उन्होंने क्या किया, जो जैस्मीन के फ्लावर है उसको समोसे में भर दिया और भरने के बाद में रख दिया. किसी ने मतलब चुपके से उन्होंने किया ऐसा ताकि कोई देखे ना. एंड देन ही वॉज प्रिटेंडिंग, मतलब खुद का तो जो सही आलू का मसाला जिसमें था वो सही वाला खाकर ही वॉज रेलिशिंग, वाओ ये कितना टेस्टी है, अरे अरे मित्रों तुम भी खाओ ना, बहुत टेस्टी है. लेकिन वो बाकी जो समोसे थे उसमें जैस्मिन फ्लावर्स की स्टफिंग थी. तो उन्होंने जब किसी एक फ्रेंड ने वो खाया, सो ही वॉज मेकिंग यू नो वियर्ड फेसेस, फनी फेसेस. तो उसको देखकर सब हंस रहे थे. इस तरह से हम प्रैंक करते हैं कि नहीं? तो ये भी कृष्णा से आ रहा है. इस तरह से यू नो कृष्णा के फ्रेंड्स इस तरह से प्रैंक कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें कृष्णा से ही आ रही है. तो इस तरह से दे वर डूइंग अ प्रैंक. और बाद में जिसने वो स्टफिंग डाली थी तो उस पर थोड़ा सा गुस्सा दिखाने के लिए ही प्लेफुली बीट हिम. उसको मतलब जैसे होता ही है ना, बच्चे जो होते हैं, या हम भी इस तरह से करते हैं हंसी मजाक में. किसी ने हमसे मजाक किया, हमें बुरा थोड़ा सा लग गया तो हम हंसी मजाक में उसके साथ में उसको थोड़ा मारने लगते हैं हम. तो उस तरह से ये सारी चीज़ें दे वर ऑल एंजॉयिंग. सो अब कृष्णा ही वॉज सिटिंग नाइसली. उन्होंने अपने जो मुरली है, हिज फ्लूट, उन्होंने अपनी वेस्ट में टक की हुई थी उसको, और बाकी सारी उनकी जो भी चीज़ें थी उसको साइड में रखकर अब भगवान क्या कर रहे थे, कृष्णा क्या कर रहे थे, उनके हाथ में उन्होंने चावल लिया, राइस, योगर्ट राइस, और उस पर आचार रखकर वो खा रहे थे. अभी हम डिस्कस करेंगे आगे कि ये सारी चीज़ें हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं. तो इस तरह से ही वॉज ईटिंग योगर्ट राइस. कृष्णा को योगर्ट राइस बहुत पसंद है. इन केस यू वॉन्ट टू मेक फॉर हिम, आप भोग लगाते हैं ना भगवान को, आप बना सकते हैं योगर्ट राइस. सो ही वॉज यू नो ईटिंग योगर्ट राइस रखकर, उसमें आंवले का, नींबू का अचार रखकर वो खा रहे थे. एंड ही वॉज यू नो ऑल दीज थिंग्स ही वॉज डूइंग लाइक एन ऑर्डिनरी बॉय. आप सोचिए, सुप्रीम पर्सनालिटी. शुरू से ही हमारे मन में, हमारे दिमाग में क्या रहता है कि भगवान मतलब, ठीक है हमें पहले पता नहीं था भगवान कौन है, पर हमेशा हमारे दिमाग में क्या रहता था कि भगवान मतलब ही इज़ वेरी यू नो हाई. और यू नो कुछ लोग तो डर से भी रूल्स फॉलो करते हैं कि भाई नहीं, भगवान जैसे दिवाली की पूजा कोई करता है तो डर से करते हैं कि नहीं सब, कि नहीं रूल्स फॉलो करने, हमें कुछ खाना नहीं है. वी मेक श्योर कि हम अच्छे से सारे रूल्स फॉलो करें बिकॉज वी आर वर्शिपिंग गॉड. तो उसी तरह से अब आप सोचिए, सुप्रीम पर्सनालिटी होकर इस तरह से वो यू नो ही इज पुटिंग योगर्ट राइस, बिल्कुल एक जो बच्चे होते हैं अपने हाथ ऐसे सान कर खा रहे हैं, उस तरह से कृष्णा खा रहे थे. तो अब इस पर क्या हुआ, जो आगे आएगी ये बात, पर हाँ इस तरह से वो खा रहे थे. और बीच में कृष्णा बोलते हैं, मधुमंगल को जानते हैं आप? हैव यू हर्ड हिज नेम? अगर आपने लिटिल कृष्णा देखा हो तो मधुमंगल इज़ द वन जो थोड़े हेल्दी है.
ब्राह्मण है जो, तो जो कृष्णा थे उन्होंने कहा, मतलब कृष्णा के पास में मधुमक्खी आ रही थी बिकॉज ही वॉज ईटिंग, तो उन्होंने कहा अरे अरे तुम यहाँ पर क्यों आ रही हो, तुम मेरे पास में मत आओ, डोंट कम नियर मी, तुम मधुमंगल के पास में जाओ, देखो वो जो है ही इज ड्रिंकिंग, कुछ ड्रिंक था, कौन सा ड्रिंक था, यस ही वॉज ड्रिंकिंग समथिंग, तो वो तुम्हें कुछ देगा पीने के लिए, तो तुम उसके पास जाओ, मेरे पास में बताओ, यू जस्ट लेट मी ईट माई पिकल एंड राइस, लेट मी रेलिश इट। तो मधुमंगल कहने लगे अरे उन मधुमक्खियों को कि अरे तुम्हें पता नहीं है मैं ब्राह्मण हूँ, क्या तुम ब्राह्मण के साथ में इस तरह का व्यवहार करोगे। तो इस तरह से दे वर टीजिंग ईच अदर। अब देखिए आगे नेक्स्ट स्लाइड जो जिसमें बड़ा फोटो है उसमें आप देख सकते हैं, कृष्णा फुल ऑफ प्लेफुल एनर्जी शेयर्ड एंड एक्सेप्टेड इवन हाफ ईटन फूड फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। आप बताइए, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है कृष्णा, ही वॉज ईटिंग हाफ ईटन फूड ऑफ हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों का झूठा खाना भी खा रहे थे भगवान। तो अब आप बताइए इस तरह से, इससे देखिए स्टोरी से क्या पता लग रहा है, दैट सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कैन नॉट बी बाउंड बट ही कैन बी बाउंड विथ लव, क्योंकि उनके फ्रेंड्स का या उनके डिवोटीज का, उनके जो मदर है, दे हैव सो मच लव फॉर कृष्णा, इस वजह से कृष्णा इस तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। नहीं तो आप बताइए सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड इस तरह से कैसे कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो ब्रह्मा जी हैं, ही वॉज लुकिंग, ऊपर से देख रहे थे वो। एक्चुअली इस इंसिडेंट से पहले क्या हुआ था, कृष्णा अघासुर का वध करके आए थे। डू यू नो अघासुर, हैव यू हर्ड ऑफ इट? ही वॉज अ लार्ज स्नेक, बहुत बड़ा जो स्नेक था, आपने भी देखा है, तो उसका वध करके आए थे कृष्णा। सो यू नो ब्रह्मा जी वॉज काइंड ऑफ मिस्चीवियस कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है इस बच्चे के लिए, ये मतलब ही वॉज नॉट, मतलब उनको ये बात मालूम नहीं चल रही थी दैट ही इज़ कृष्णा, ही सुप्रीम पर्सनालिटी, और ऐसा कैसे पॉसिबल हो रहा था, भगवान की ही माया से। सुना है ना, कृष्णा माया करते हैं। सो यस, माया इज बेसिकली हिज एक्सटर्नल पोटेंसी एंड इंटरनल पोटेंसी जो है वो है श्रीमती राधा रानी। आप पूछ रहे थे ना राधा कौन है, श्री राधा कौन है, सो श्रीमती राधा रानी इज हिज इंटरनल पोटेंसी, अंतरंगा शक्ति, हिलादनी शक्ति, एंड एक्सटर्नल पोटेंसी इज माया। तो कृष्णा इस तरह से माया करके उन्होंने ब्रह्मा जी को भी मोहित कर दिया, और ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे कि ये जो बच्चा है, मतलब वो समझ रहे थे कि ये बच्चा है और इसने अघासुर का वध कैसे कर दिया, लेकिन फिर आसपास उनके जो एजेंट्स थे उससे सुनाई दे रहा था दैट ही सुप्रीम पर्सनालिटी, यही वो परम ईश्वर है जिन्होंने आपको शक्तियाँ दी है टू क्रिएट दिस वर्ल्ड। लेकिन वो बिल्कुल सोच में पड़ गए कि ये कैसे सुप्रीम पर्सनालिटी है भाई, उल्टे हाथ से खाना खा रहे हैं, अपने ही ये जो इनके आसपास में लोग हैं इनका झूठा खा रहे हैं। भाई हम झूठा खाते कि नहीं, प्रसाद मीन्स रेमिनेंस ऑफ द लॉर्ड, पर ये कैसे भगवान है भाई, ये खुद झूठा खा रहे हैं अपने दोस्तों का। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल सोच समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कैसे भगवान है, उनको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा था। तो अब इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आगे क्या होता है, आगे देखिए क्या होता है। पहले वो सोच रहे थे कि परम ईश्वर तो वो है, भगवान गीता में भी बताते हैं कि जितने भी यज्ञ दान होते हैं उन सभी का भोक्ता मैं हूँ, मतलब जो भी यज्ञ वगैरह कर रहे हैं, तो यज्ञ में क्या होता है, बहुत सारा घी वगैरह चढ़ाया जाता है, तो सुप्रीम पर्सनालिटी का अर्थ तो ये होना चाहिए, पर ये कैसे सुप्रीम पर्सनालिटी है भाई जो इस तरह से झूठा खा रहे हैं एंड ऑल दोज थिंग्स। तो अब भगवान मतलब कृष्णा को टेस्ट करने के लिए उन्होंने क्या किया, जितने भी उनके फ्रेंड्स और काव्स वगैरह थी उन सबको उन्होंने गायब कर दिया ब्रह्मा जी ने। पर देखिए आगे जाकर पता चलेगा कि वास्तव में उनके पास में पोटेंसी नहीं है कि वो कृष्ण भगवान के फ्रेंड्स को गायब कर सके, बिकॉज सी
कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी, तो उनके जो फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल्सो स्पेशल। वो कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं है। कृष्णा के जो फ्रेंड्स हैं दे आर ऑल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मीन्स दे आर द फ्रेंड्स ऑफ कृष्णा। तो कृष्णा ने क्या किया था, अगेन अपनी माया से ही उन्होंने दूसरे फ्रेंड्स और काव्स को वहां पर प्रकट कर दिया था। और ब्रह्मा जी सोच रहे थे कि मैंने उनको असली वालों को गायब किया है, जबकि ऐसा था नहीं। जो झूठ मूठ वाले थे उनको उन्होंने गायब कर दिया था। और गायब करने के बाद में नेक्स्ट क्या होता है, कृष्णा ने वापस से अपने आप को ही एक्सपेंड कर दिया उन्हीं के फ्रेंड्स और काव्स में। मतलब इस बात को आप समझ रहे हैं। अभी हमने जो ये श्लोक डिस्कस किया था दैट कृष्णा इज ऑल परवेडिंग, तो वो अपनी ही शक्ति से अपने आप को अलग अलग रूपों में विस्तार भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इस तरह से उनके जितने भी फ्रेंड्स वगैरह काव्स वगैरह गायब हुए थे उनको एक्सपेंड कर दिया उन्होंने, एक्सपेंशन उनका था, एक्सपेंड कर दिया। और वापस से सब जिस तरह से पिकनिक कर रहे थे, जिस तरह से डेली खेलते हैं उस तरह से सब खेल रहे थे। और ऐसा पता है कब तक चला? अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहती हूँ, लास्ट में हमारा क्विज भी होगा, तो किसी को सोना नहीं है क्योंकि क्विज के लिए सबको पकड़ा भी जाएगा, तो ध्यान से सुनना है। इजी होगा क्विज बिकॉज इट्स वेरी इजी स्टोरी, स्टोरीज आर ऑलवेज इजी। सो यस, कृष्णा बिकम्स ईच calf and each cowherd boy, और अपनी योग माया की शक्ति से सारे के सारे जो भगवान के मित्रों के जो पेरेंट्स थे उनको इसी तरह से लग रहा था कि वो उनके ही पुत्र हैं। मतलब वो नहीं समझ पा रहे थे कि ही इज कृष्णा। उनको ऐसे लग रहा था कि ये उन्हीं के मित्र हैं, उन्हीं के बच्चे हैं और ये सब वही बछड़े हैं। वो नहीं समझ पा रहे थे कि ये कृष्ण ही है। और ऐसा भगवान ने अपनी माया शक्ति से किया था, उन्होंने सबको इस तरह से छुपा दिया था। और इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है कि एक बार ये जितनी भी एल्डरली गोपीज़ हैं, एल्डरली गोपीज़ मतलब भगवान के मित्रों की जो माताएं हैं, दे आर ऑल्सो गोपीज, एल्डरली गोपीज, उन सबकी इच्छा थी कि काश कृष्ण मेरे भी पुत्र होते, नो कृष्णा मेरे भी पुत्र होते। कृष्णा इज सो स्वीट। जैसे आपने भी देखा होगा, आपके आस पड़ोस में अगर कोई बच्चा हो, बहुत क्यूट सा हो, तो ऐसे इच्छा आ ही जाती है काश हमारा बच्चा भी ऐसा हो। जैसे किसी के बच्चे वगैरह नहीं हुए अभी तक, सो ही मे थिंक लाइक दैट। तो उसी तरह से जितनी भी गोपियाँ थी उनके मन में ये इच्छा थी कि काश कृष्ण मेरे भी पुत्र होते। और सेम जो गायें थी उनका भी कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था, तो उनकी भी इच्छा थी कि काश कृष्ण मेरे भी पुत्र होते। यू नो, काउज ऑल्सो हैव फीलिंग्स, मतलब एवरी लिविंग बीइंग हैव फीलिंग्स। सो यस, बट ये जो गायें हैं ये ऑर्डिनरी नहीं है, दीज आर ऑल स्पिरिचुअल। सो यस, सबकी ऐसी इच्छा थी। और जब अब आप समझ रहे हैं भगवान की, ये आपने सुना होगा, भगवान की हर लीला के पीछे जो भी भगवान करते हैं उसके पीछे कारण होता है। तो एक सबसे बड़ा कारण आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये लीला करने के पीछे ब्रह्मा जी को भगवान ने मोहित किया, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था सबकी इच्छाएं पूर्ण करना। तो देखिए इस तरह से भगवान बताते हैं गीता में भी, दैट हिज ओनली डिजायर इज टू मेक हिज डिवोटीज हैप्पी। भगवान की यही इच्छा है कि वो सबकी इच्छाएं पूरी की, और उनका स्पेशल अफेक्शन अपने भक्तों के लिए होता है। यस, तो इस तरह से सबकी इच्छा उन्होंने पूरी की। सबको लग रहा था कि वो उनके पुराने पुत्र हैं, लेकिन वो कृष्ण थे। और देखिए अब सारी जो गोपियां थी उनका अपने बच्चों के प्रति जो प्रेम था उससे कहीं ज्यादा अधिक प्रेम अब उनको अपने बच्चों से हो रहा था। डू यू नो वाई? नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, वाई डिड द मदर्स लव फॉर कृष्णा इंक्रीज इवन मोर? कृष्णा के लिए भी उनका जो लव था वो और बढ़ रहा था, अपने बच्चों के लिए उनका प्रेम बहुत बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि वे कृष्ण थे। तो देखिए, क्योंकि उनका ऑलरेडी कृष्ण के प्रति बहुत प्रेम था, तो इस वजह से अब कृष्ण जो उनके पुत्रों के रूप में आए हैं, तो अब
ऑटोमेटिकली जितना प्रेम उनका कृष्ण से था उतना प्रेम वो अपने बच्चों से कर पा रही थी। तो ठीक है, बाहर से उनको लग रहा है एक्सटर्नली कि वो उनके पुत्र है, बट दैट लव, शी वाज एवरीवन वाज एक्सपीरियंसिंग दैट लव फॉर देयर किड्स व्हिच वाज एक्चुअली कृष्णा। और जो वास्तव में जो कृष्ण थे उनसे उनको और ज्यादा प्रेम हो रहा था, और ज्यादा प्रेम उमड़ रहा था जो वास्तव में कृष्ण थे। तो इस तरह से देखिए, भक्ति में यही होता है, जब हम प्रामाणिक रूप से भक्ति करते हैं, when we know that Krishna is supreme personality of Godhead, उस वे में when we worship him, so Krishna reciprocate with their devotees in that way. So yes, इस तरह से इस पास टाइम से बहुत सारी चीजें रिवील हो रही है, पर बहुत सारी चीजें डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, दैट्स वाई आई एम ट्राइंग टू डू इट इन शॉर्ट। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ बताया जा रहा है दैट कृष्णा इज अंशी, द ओरिजिनल पोजेसर ऑफ ऑल ब्यूटी, पावर, स्वीटनेस एंड क्वालिटीज। अच्छा, आपको पता है भगवान के 6 क्वालिटीज है, षड ऐश्वर्य, सुना है किसी ने? कृष्णा पोजेसेस 6 क्वालिटीज जो हम वास्तव में इस जगत में ढूंढ रहे हैं। क्या है वो? हम किसी सुंदर व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो जाते कि नहीं? कोई सुंदर दिख रहा है तो हम हमारा अपने आप ध्यान आकृष्ट होता है, वाह कितने सुंदर है। बट कृष्णा इज द पोजेसर ऑफ, ही इज द पोजेसर ऑफ ऑल ब्यूटी, मतलब ही इज ऑल ब्यूटीफुल, ही इज ऑल अट्रैक्टिव। इसी तरह से 5 और है। वेल्थ, कोई व्यक्ति अगर वेल्दी है उसके प्रति भी हमारा अट्रैक्शन होता है। कोई व्यक्ति अगर फेमस है उसकी तरफ भी हम अट्रैक्ट होते हैं। कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है उसके प्रति भी हम अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सारे जो पोजेशंस हैं ये वास्तव में कृष्ण के हैं। ही हैज ऑल ऑफ दीज पोजेशंस इन फुल। लेकिन इस जगत में हम जो भी देखते हैं वो कुछ अंश में है, ये चीज़ है। तो यस, यू नो, मुझे पता है सबको नींद आ रही है, पर आई विल ट्राई टू गो स्लो, मतलब मैं थोड़ा फास्ट करने का ट्राई कर रही हूँ। यस, तो इस तरह से जो ब्रह्मा जी थे वो मोहित हो गए थे और उन्होंने सबको गायब कर दिया था। लेकिन बाद में कृष्णा ने अपने आप को इस तरह से एक्सपैंड करके सभी के साथ में वो इस तरह से अपना पास टाइम कर रहे थे। मतलब सबकी उन्होंने इच्छा पूरी की थी कि सब चाहते थे कि कृष्ण उनके पुत्र हो, तो भगवान ने इस तरह से सबकी इच्छा पूरी की। और गायों की भी इस तरह से इच्छा पूरी की। गायों की भी यही हालत हो रही थी, वो अपने बछड़ों से और प्रेम कर रही थी जो कृष्ण थे, और उनके वास्तविक जो बाकी के दूसरे जो उन्होंने बछड़े दिए उनसे भी प्रेम था, पर ज़्यादा उन बछड़ों से था जो वास्तव में कृष्ण थे। और जो वास्तविक कृष्ण थे उनसे और ज़्यादा प्रेम उनको हो रहा था। तो इस तरह से सभी के साथ इस तरह से हो रहा था। अब बाद में आगे जाके क्या होता है, ब्रह्मा जी, ये समझना चाहिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ब्रह्मा जी की जो पूरा जो एक दिन होता है वो हमारे यहाँ पृथ्वी पर होते हैं कई सारे वर्ष, बहुत सारे ईयर्स। मतलब ब्रह्मा जी का 1 मिनट है हमारा पूरा 1 साल। ब्रह्मलोक में 1 मिनट जो है ब्रह्मा जी का वो हमारा है पूरा 1 साल। तो ब्रह्मा जी ने 1 मिनट के लिए सबको गायब किया और फिर 1 मिनट बाद ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और पृथ्वी पर, भगवान पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, पृथ्वी पर ये लीला की थी। पृथ्वी पर 1 साल बीत गया था। तो उन्होंने देखा कि मैंने अभी तो इन बछड़ों को और इनको मित्रों को गायब किया था, ये वापस से कैसे यहाँ पर आ गए। तो वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर भी है, मैंने भी गायब किए, मैंने जहाँ पर छुपाए वहाँ पर भी वो लोग हैं। तो इस तरह से कंफ्यूज होने के बाद में वो समझ रहे थे कि भाई ये कोई साधारण बच्चा तो नहीं है, पर अभी भी वो ये नहीं समझ पा रहे थे दैट ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी। तो अब बाद में आगे जाकर यू कैन सी ऑन स्लाइड 22, इसमें कृष्णा के पास में आप देख रहे हैं सारे फ्रेंड्स हैं और गाय, काव्स वगैरह हैं। तो अब जब ब्रह्मा जी सामने आते हैं इन सभी मित्रों के और काव्स के, तो उस समय कृष्ण अपने आप को इन सभी, मतलब जो भी उनके मित्र वगैरह थे, सबको अब इन विष्णु मूर्ति में एक्सपैंड कर लेते हैं। मतलब अपना
वास्तविक स्वरूप में दिखा देते ब्रह्मा जी को कि मैं वास्तव में हूँ कौन। तुम जिसको मेरे मित्र और बछड़े समझ रहे हो, वो मेरे मित्र और बछड़े नहीं है, वो मैं ही हूँ। मैंने ही उनको एक्सपैंड कर रखा है। तो भगवान उनको अपना असली स्वरूप दिखा देते हैं, दैट हाउ ऑल पोटेंट आई एम। मतलब वो दिखाते हैं इस तरह से अपने आप, अपना स्वरूप वो दिखा देते हैं ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी अब जाकर समझते हैं कि अच्छा, मैं जिनको टेस्ट करने का ट्राई कर रहा था, ये तो भगवान है, वे भगवान जिनसे मुझे शक्ति प्राप्त होती है। तो वो बिल्कुल ही वॉज बिवल्डर्ड। आप खुद बताइए, आपसे कोई सीनियर व्यक्ति हो और आप उनको कुछ अपने आप अपने बराबर का समझ कर ही, बॉस ही समझ लीजिए, जैसे आप वर्क करते हैं, आप समझिए आपके बॉस है, आपने ज्वाइन किया और वो दिखने में थोड़े पतले से हैं और बिल्कुल ऑर्डिनरी एक एम्प्लॉयर की तरह ही लग रहे हैं, पर आपको समझ नहीं आया कि वो बॉस है और आप उनके साथ में कुछ ट्रिक करने का ट्राई कर रहे हैं। बाद में आपको पता लगा, अरे ये बॉस है, ये तो मेरे बॉस है जिनकी कंपनी में मैं काम कर रही हूँ। तो आप कितना हेजिटेट हो जाएंगे कि भाई पता नहीं मेरे को फायर कर दे या क्या कर दे। तो उसी तरह से ब्रह्मा जी की हालत हो गई थी, अरे ये तो वही भगवान है जिससे मुझे शक्ति प्राप्त होती है, मैं इनके साथ में खेल खेल रहा था। तो ऐसा वास्तव में वो खुद की शक्ति से नहीं कर पा रहे थे, भगवान ने उनको अलाउ किया अपनी माया शक्ति के कारण। तो आगे जाके आप देख सकते हैं लास्ट स्लाइड में, ऑन स्लाइड 23, ही इज पेइंग ओबीडियंस टू कृष्णा। भगवान से माफी मांग रहे हैं कि भगवान मुझे तो पता ही नहीं था कि आप वे भगवान हैं, मैं तो समझ रहा था कि आप कोई मायावी हैं, अपनी माया कर रहे हैं। और मतलब आप देखेंगे जो व्यक्ति कुछ तपस्या वगैरह करते हैं वो भी कुछ माया कर सकते हैं, कुछ तपस्या वगैरह करके उनके पास में भी ऐसी शक्ति आ जाती है जो कुछ माया करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कोई बीमार है तो कोई बाबा झाड़ा वाड़ा लगाते हैं तो वो ठीक हो जाती है उनकी तबीयत, तो उन्होंने कुछ ऑस्टेरिटी करके वो सिद्धियां प्राप्त की होती है, इस तरह से ऐसा हो पाता है। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को वैसा ही कोई सिद्ध योगी समझ रहे थे, ये अपनी माया वाया कर रहे हैं कुछ, पर बाद में उनको पता लगा कि ये तो स्वयं कृष्ण है। तो बाद में वो भगवान के सामने नीचे झुककर भगवान को प्रणाम करते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। ही वॉज क्राइंग, ही वॉज लेमेंटिंग कि मैंने क्या कर दिया, मैं भगवान के साथ में इस तरह से गेम खेलने लग गया। और उन्होंने फिर भगवान को प्रेज किया, मतलब भगवान के लिए उन्होंने गायन किया। ही वॉज ग्लोरीफाइंग लॉर्ड कि भगवान आप कितने महान हैं, यू आर ऑल पोटेंट, यू आर द सुप्रीम पर्सनैलिटी। इस तरह से ही वॉज प्रेजिंग लॉर्ड विथ अ चोक्ड वॉइस। तो यस, अब देखिए कंक्लूजन क्या है इसका, लास्ट में कंक्लूजन पढ़ लेते हैं एक बार। वी आर ऑन द कंक्लूजन, एवरीवन उठ जाइए सब हम कंक्लूजन पे, आई एम रीडिंग द कंक्लूजन नाउ। इसको मैं समझा देती हूँ क्या बताया जा रहा है कि देखिए ये जो पर्टिकुलर पास टाइम है कृष्ण का, इससे हमें क्या पता लगता है, it reveals the supreme position of Lord Krishna as the source of all incarnations and the ultimate object of love for all beings। कि किस तरह से हमारे एकमात्र जो प्रेमास्पद है वो भगवान कृष्ण है। देखिए इस बात को समझिए, हमारा जो स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है, हम प्रेम करना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू लव, वी वॉन्ट टू सर्व। पर हम यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम ये इस तरह से रेसिप्रोकेशन कर रहे हैं विच इज़ नॉट रियल। वाई? क्योंकि हमारे साथ में जो भी हमारे साथ में है वो हमारे साथ हमेशा तो नहीं रहने वाले, कभी ना कभी हमारा उनसे साथ छूटेगा ही। बट द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लव फॉर ऑल बीइंग्स इज कृष्णा, बिकॉज ही सुप्रीम पर्सनालिटी। तो इस पास टाइम से यही रिवील होता है। और देखिए एक और बात समझने वाली है कि जब हम भगवान से प्रेम करना सीखते हैं तभी हम वास्तव में औरों से प्रेम कर सकते हैं, नहीं तो फिर मन में क्या रहता है, सेल्फिशनेस वगैरह, एंगर वगैरह, यही चीज़ रहती है। सो आई एम स्पीकिंग दिस विथ माई ओन एक्सपीरियंस। अभी आप जो मुझे देख रहे हैं मैं ऐसी बिल्कुल नहीं थी, आई वॉज मोस्ट सेल्फिश, मुझे बस खुद से मतलब होता था, मैं बस खुद का काम निकालना जानती थी।
पर अब ऐसा कुछ भी नहीं है. एंड आई एम नॉट प्रेजिंग माई सेल्फ, आई एम प्रेजिंग दिस प्रोसेस. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हमारा रिलेशन कृष्णा से समझें. देन ओनली वी अंडरस्टैंड टू लिव लाइफ. वास्तव जीवन जीना कैसे है तभी हम समझ पाते हैं. तो हम बस सेल्फिशनेस और इसी सब चीज़ों में फंसे रहते हैं. तो हाँ, इस पास टाइम से यही रिवील होता है. ब्रह्मा जी को इस तरह से बिवल्डर करके, उनको कंफ्यूज करके भगवान वृंदावन में इस तरह से ग्वाल बाल की तरह घूम रहे हैं. तो उन्होंने अपने जो भी ऑप्युलेंसेस हैं, उनकी जो शक्तियां हैं, उनको इस तरह से छुपाया हुआ था. इस तरह से प्रकाशित नहीं कर रहे थे. और जो भी काव्स और बॉयज हैं, यस, वो सब भगवान के ही एक्सपेंशन थे, जो भगवान ने इस तरह से सबको एक्सपेंड किया. बाद में ब्रह्मा जी को इस तरह से कंफ्यूज करके वो सभी की इच्छाएं पूरी करना चाहते थे. और ये बात भी दिखाना चाह रहे थे. सी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. दिस लीला टीचेस दैट इवन द ग्रेटेस्ट डेमीगॉड इज सबऑर्डिनेट टू द स्वीटनेस ऑफ कृष्णा's two-handed form, the darling son of Nand Maharaj, and that pure devotion in Vrindavan surpasses all grandeur and power. तो ये जो है, ये कंक्लूजन है इस पास टाइम का, कि बड़े से बड़े जो देवता है वे भी भगवान के नीचे ही है. और देखिए, इस बात को समझिए, भगवान छोटे रूप में है तब भी वो भगवान ही है, बड़े हैं तब भी वो भगवान है, कैसे भी रूप में है, ही इज ऑल पोटेंट सुप्रीम पर्सनालिटी. ये बात यहाँ पर बताई जा रही है. तो बस भेष बदलने से ऐसा नहीं कि भगवान की शक्ति कम हो जाती है. ही इज ऑल पोटेंट ओनली. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कम द क्विज टाइम. ये आई लव क्विजेस. दिस इज, इसी के लिए मैं वेट कर रही थी. सबको पकड़ा जाएगा, जो सो रहे थे उनको सबसे पहले पकड़ा जाएगा. एनीवेज, लेट्स सी. फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं. वेयर वर कृष्णा, दिस इज फॉर, व्हाट वाज हर नेम? Vinisha. Vinisha, this question is for you. Where were Krishna and the cowherd boys taking their lunch? तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है. सॉरी, Yes. Right. Yamuna ki तरफ. at the Yamuna bank? Yes. Are you sure? Yes. No. In the forest? That's what it is. Yes. वन में तो थे. वन के पास में नदी बह रही थी, पर यमुना बैंक मीन्स यमुना के तट पर वे नहीं कर रहे थे लंच, फॉरेस्ट में कर रहे थे. ओके. नेक्स्ट. What type of food did the boys offer Krishna while eating? इसको ध्यान से पढ़कर आप जवाब दीजिएगा, कोई जल्दी नहीं है. Options are खीर and sweets, rice, yogurt, fruits, rotis and sabzi, milk and butter. This question is for you. Rice, yogurt, fruits. Yay, you're right. Okay. Next. This question is for you. Who became doubtful of Krishna's supremacy? Oh, very childish question. Brahma ji, yes, okay. Okay, this question is for Aditi. Yes, dear Aditi. What did Brahma steal to test Krishna? The calves and boys. Okay, easy question है बहुत. Okay, आपका क्या नाम था? Next question is for you. ये, yes, आपके लिए next question. How long did Krishna maintain these expansions? भगवान ने जब इस तरह से अपने आप को विस्तारित किया था मित्रों और बछड़ों में, तो वो कितने टाइम के लिए किया था? ऑप्शंस आर एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना या एक साल. ये तो बात जिन्होंने ध्यान से सुनी होगी वही बता पाएंगे. Yes. यस, एक साल. आप तो स्कॉलर है, आपको सबसे लास्ट में दिया जाएगा टाइम नंबर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर आवर ऑफिशियल फोटोग्राफर. Whose affection increased usually during that year? Sorry, yes, unusually during that year. किनका प्रेम बढ़ रहा था?
fathers for their sons, mothers for their children, cowherd boys for each other, gopis for Krishna. Mothers for their children. Okay. चलिए अच्छा है, सबने सुनी है. मुझे पता है मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ, बट ठीक है, सबको समझ आया, अच्छी बात है. Whose affection also increased for the cows? For you. Bulls, cows, farmers or devas? Cows, yes. Cows. What did Brahma see instead of ordinary boys and cows? Demigods, gopis, Vishnu forms or sages? Vishnu forms. Yes. ठीक है. ये थोड़ा ट्रिकी है, देखते हैं कौन बताते हैं. How many arms did each Vishnu form have? 2, 4, 6 और 8. जिसको पता है वो नहीं बताएंगे, जिसको नहीं पता है वो बताएंगे. किसी को मतलब सबको पता है, कोई नहीं बता रहे. सॉरी. 4, 8 सबकी ठीक है, पोल करते हैं. 8 मालूम ही नहीं है, ठीक है, फिर भी 4 या 8 एक ले लीजिए आप. सुना था इनसे ये, ठीक. बोल रहे उन्होंने 4 कहा था, ठीक है. नेक्स्ट 8. यस, आवर स्कॉलर 4 एंड अप 4. ये राइट आंसर इज 4. जो 8 आंसर जिन्होंने भी गलत आंसर दिया है उनको कम मोदक मिलेंगे. ओके. ओके, नेक्स्ट. यस, जो जीत, यस, जिन्होंने सही. तो रोज देखते हैं तो 4. हाँ, अब आप पलट रहे हैं. नहीं, फोटो में तो 4 ही हैं रोज जो देखते हैं. और क्या, ये जरूरी है कि हम स्पेकुलेट ना करें. ओके, नेक्स्ट. What realization did Brahma have after witnessing this? Krishna is a yogi. Krishna is a demigod. Krishna is supreme. Krishna is an ordinary boy. Krishna is supreme. Yes. एक बार टाइम बताएंगे. अरे वाह, जल्दी हो गया. How did Brahma express his humility? ये तो बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है. जिसने ध्यान से सुना होगा ना वही बता सकते हैं. जो सो रहे थे ना वो तो बिल्कुल भी नहीं बता सकते. अब देखते हैं कौन जग रहे थे. ब्रह्मा जी ने अपनी ह्यूमिलिटी कैसे एक्सप्रेस की? बाय क्लैपिंग, बाय बोइंग डाउन, बाय ऑफरिंग फ्लावर्स और बाय चांटिंग मंत्रास. बाय बोइंग डाउन. ठीक है. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. एक बार मैं देख लेती हूँ ये किसके लिए है, किसको पकड़े. कंक्लूजन के ऊपर है ये. दिस क्वेश्चन इज फॉर व्हाट इज द मेन लेसन ऑफ दिस पास टाइम? कृष्णा लव्स फूड. कृष्णा डिफीट्स ब्रह्मा. कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड. ब्रह्मा इज स्ट्रॉन्गर देन कृष्णा. डी नहीं है इसका आंसर. क्यों डी क्यों नहीं है? यस. सो ब्रह्मा जी को खुद को कृष्णा से मिलती है सारी एनर्जी जो भी वो कर रहे हैं. दैट्स व्हाई ही कैन नॉट बी स्ट्रॉन्गर. कृष्णा लव्स फूड, ये गलत है. Yes, this is not the conclusion of this pastime. Yes. Okay. Krishna defeats Brahma. ये क्यों नहीं है ऑप्शन सही? एरोगेंट हो जाएगा. भगवान ने सब चीजें ब्रह्मा जी को हराने के लिए एरोगेंट आया भी भगवान. Wow, you all are very intelligent. Amazing. ठीक है. ये आंसर तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. Very amazing. You will get extra modaks too. Okay. कोई बात नहीं. आप I love it. Okay, so here comes the end of our story. I hope you liked it.